हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो टुडे आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं एंड मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स मस्ट बी फीलिंग वेरी एंशियस अबाउट दैट वन पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो एज यू नो आर एस एग्जाम इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम। ठीक है भाई, बहुत बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है राजस्थान का, राइट। और इस एग्जाम में ड्यू टू सम रीजंस बच्चे अक्सर फॉर्म फिल करने टाइम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां वहां पर हो जाती हैं, बट यू नीड नॉट टू पैनिक अबाउट दैट, क्योंकि आरपीएससी जो है वो एक करेक्शन विंडो ओपन करने वाला है। ओके, आरपीएससी इट विल बी ओपनिंग अ करेक्शन विंडो, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर योर पीपल। वैसे तो लाइक जनरली जस्ट आफ्टर योर फॉर्म्स आर फिल्ड, जैसे कि अभी 3 जुलाई को फॉर्म्स फिल हुए हैं, लास्ट आपका 3 जुलाई था, उसके जस्ट बाद ही आरपीएससी को खोल देनी चाहिए थी विंडो, बट नहीं खुली है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 से 13 के बीच में खुलेगा, अभी तक नहीं खुली है। सो यू नीड नॉट टू वरी, आरपीएससी विल डेफिनेटली रिलीज अ नोटिफिकेशन एंड इट विल ओपन द करेक्शन विंडो। नाउ एज यू पीपल नो दैट आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उसमें फॉर ईच एंड एवरी करेक्शन यू विल हैव टू पे रुपीज व्हाट, रुपीज 500। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने किसी भी क्रेडेंशियल के अंदर करेक्शन करवाना है, आपको अपना सिग्नेचर चेंज करवाना है, ठीक है, तो आपको 500 रुपए देके वो सिग्नेचर चेंज करवाना पड़ेगा। विथ दैट इफ यू हैव सम सेकंड करेक्शन एज वेल, सो अगेन यू हैव टू पे 500 रुपीज फॉर दैट सेकंड करेक्शन। ठीक, सो आपको जो है ये चीज करनी है। अब देखो, अब आरपीएससी का ना एक फंडा था दैट वो 2 बार करेक्शन विंडो खोलता है। ठीक है, एक बार तो एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की डेट के एंड डेट के जस्ट बाद में, ओके, जस्ट आफ्टर द फॉर्म फिलिंग डेट ऑफ आरपीएससी, एंड वन इज 60 days बिफोर द एग्जाम। बट वी आर नॉट श्योर दैट जो 60 days बिफोर द एग्जाम वाला विंडो है वो ओपन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यू पीपल जस्ट डू नॉट पैनिक फर्स्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, विंडो ओपन होगी, ठीक है, उन्होंने अपना फॉर्म देखा, उनको लग रहा है कि यार मैंने अपना जो है फोटोग्राफ जो है मेरे को चेंज कर देना चाहिए, बहुत पुराना फोटोग्राफ है एंड आई शुड चेंज इट। उन्होंने फोटोग्राफ चेंज करके और उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, फिर उनको याद आया कि यार मेरा तो सिग्नेचर भी सही नहीं था, तो उन्होंने फिर से दोबारा से उनको 500 रुपए लगा के वो चीज करनी पड़ेगी। सो वॉट यू पीपल नीड टू डू इज, इवन इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक इन योर फॉर्म, डू नॉट नीड टू पैनिक। ठीक है, क्या करना है, फॉर्म का एक प्रिंट लो, जो आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाया उसका एक प्रिंट लो, उसको अच्छे से देखो दैट वहां पर मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक करी है कि नहीं करी है, राइट, वहां पर मैंने कोई मिस्टेक करी है क्या, नहीं करी है। एंड देन आफ्टर दैट एट द एंड व्हेन यू एनालाइज कि भाई कुछ भी और कहीं पर मिस्टेक नहीं है, सिर्फ यही गलतियां मुझसे हुई हैं, देन यू पीपल नीड टू गो एंड यू नीड टू मेक द एडिटेशंस व्हेन द करेक्शन विंडो ओपन्स। ठीक, ये हो गई हमारी पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके मेजर आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, योर नेम, फादर्स नेम, डीओबी और जो आपका जेंडर है, ये जो ये क्रेडेंशियल्स हैं ये आप डायरेक्टली उस विंडो के ऊपर जाकर चेंज नहीं कर सकते हो, वहां पर आपके पास में डायरेक्टली एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, वहां पर आपके पास में डायरेक्टली एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू, बिकॉज ये सारी डिटेल्स हैं ये आपके जनाधार से फेच की हुई हैं। ठीक है, आपका जो एसएसओ पोर्टल है उसने जो है ओटीआर के टाइम पे जनाधार से ये चीजें फेच करी थी, आपने खुद से नहीं भरी है, स्वयं से नहीं भरी है आपने। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। यू नीड टू गेट इट चेंज इन योर आधार जनाधार। ठीक है, एज सुन एज इट विल चेंज इन योर जनाधार एंड आधार, और फिर आप जब करेक्शन विंडो ओपन होगी अपने फॉर्म के अंदर आपकी अपनी एसएसओ आईडी के अंदर सबसे पहले आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। यू नीड टू गेट योर एसएसओ आईडी अपडेटेड एज पर योर जनाधार, द न्यू जनाधार, अपडेटेड जनाधार। उसके बाद में यू विल ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल गो टू दैट करेक्शन विंडो, और आप जब उसको रिफ्रेश करोगे, उसको वहां पर अपडेट करवाओगे, तो ऑटोमेटिकली दीज इंफॉर्मेशन विल बी अपडेटेड इन योर फॉर्म एज वेल। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे का इन चीजों में दिक्कत है, ठीक है, उन्होंने इसमें गलती करी है,
सो व्हाट दे नीड टू डू इज वो लोग अभी से ही अपने जनाधार के अंदर जो है चीजें चेंज करवा लें, ठीक है, बिकॉज दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स टाइम। तो जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आपके लिए ईज हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा, वहां पर उस टाइम के ऊपर आप पैनिक नहीं करोगे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? सो दिस इज वन थिंग दैट यू पीपल नीड टू डू राइट नाउ इफ यू हैव मेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर फॉर्म, ठीक है। और ये जो ये सारी चीजें हैं ये आपके कहाँ से फेच करता है? जनाधार। इट इज एज इट मस्ट मैच, किससे मैच करनी चाहिए? आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उससे मैच करनी चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसे मिस्टेक करी है तो जनाधार को फटाफट से अपडेट जो है वो करवा लो, ठीक? समझ में आ रही है इतनी बात? सो दिस इज समथिंग दैट यू पीपल नीड टू डू राइट नाउ एज ऑफ, ठीक है। और जैसे ही आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा या ओपन होगा तो आप लोगों के पास में एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा जिससे आप चीजें अपडेट कर पाओगे और उस टाइम पे आप लोग पैनिक नहीं करोगे। सो दिस वाज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। उसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज इन योर प्रिपरेशन, सो यू आर वेरी मच फ्री टू आस्क इट टू आवर टीम। आप either you can comment in the comment section and we will come up with a video for that। और अगर कोई डाउट्स, क्वेरीज हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन रजिस्टर अ काउंसलिंग सेशन विद आरएस ओनली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक दिया होगा फॉर द गूगल फॉर्म। You can just fill that Google form and you can register a free counseling session with RS only. Also, you can call on that number that is given below in the description box. You can call on that number. You can register a free counseling session. और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है आपको हमारी टीम से कनेक्ट करने में, so you can let me know in the comment section and the team will definitely connect with you people. ठीक? चलिए. So that was it for today. And doubts, queries, comment section में पूछ लो. Also, our team is trying our best to give you the craziest material, I would say, the craziest things that are important from an RS exam point of view, I would say। तो वो सब देने का हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और अपने एंड से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद दैट एज वेल। हमारी एक रामबाण सीरीज भी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछे जाते हैं आरएस के एग्जाम के अंदर, वो सारी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, ठीक। चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन एंड वील मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू सेशन। डाउट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ लो और स्ट्रैटेजी के लिए तो हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। सो दैट इज इट। अच्छे से पढ़ते रहो, स्टडी वेल, स्टडी स्मार्ट एंड मैनेज योर टाइम इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, प्लस नोट मेकिंग को ज्यादा टाइम मत दो। 80% पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ 20% टाइम के अंदर नोट मेकिंग करो और नोट्स को बहुत शॉर्ट, क्रिस्प रखो सो दैट रिविजन के लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए अपने लिए, ठीक। 5 महीने हैं अभी भी, पूरे 5 महीने हैं अभी आपके पास में। 5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से प्लान करो and execute them in a good manner and just be disciplined and consistent with your preparation. So with that, we'll end today's session. Thank you so much and all the very best.